आज मैं धर्म और संप्रदाय पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। भिन्न भिन्न तरह के धर्म हैं, भिन्न भिन्न तरह के धर्म हैं, भिन्न भिन्न तरह के संप्रदाय हैं। जो जिस धर्म को माना उसका एक समाज अलग बन जाता है। धर्म और संप्रदाय क्या है? इसे कोई न कोई विशेष ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही बनाया गया है। उनका मत सिद्धांत है। कोई पुरुष अपना विचार व्यक्त किया, उन नियम बनाया, वो सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत को जो पालन करते हैं वे उस संप्रदाय के या उस धर्म के अनुयायी हो गए। फिर दूसरा कोई इसी तरह अलग कोई नियम सिद्धांत बना दिया अपने सोच ज्ञान के अनुसार, तो दूसरा हो गया। तीसरा कोई इसी तरह बना दिया अपने सोच समझ सिद्धांत के अनुसार, उसके जो मानने वाले अनुयायी हो गए, अलग संप्रदाय हो गया। तो इसी तरह से अनेकों धर्म संप्रदाय बन गया है। लेकिन मनुष्य सब एक है, ईश्वर एक है। मनुष्य को आपस में सभी के प्रति प्रेम करना चाहिए। धर्म एक अलग मार्ग है, परमात्मा एक है, धरती एक है। किसी भी धर्म के अनुयायी हो उनको ऑक्सीजन ही लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, हिंदू को ऑक्सीजन लेना है और ईसाई को हाइड्रोजन लेना है। ऐसा है क्या? अगर अलग बनाए होते तो ईश्वर नहीं बनाया होता। ऐसा है क्या कि हिंदू टपक के आता है और मुस्लिम गर्भ से लेता है, ईसाई प्रकट हो गया अपने आप? ऐसा तो कोई बात नहीं। सभी मनुष्य एक है, सबका 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, सब कोई ऑक्सीजन ही लेता है, सबके परमात्मा एक है। सब लोग समझे कि हम सभी एक हैं। धर्म के आधार पर न्याय अन्याय को जो नहीं देखता है, धर्म के आधार पर हिंसा करता है, उसे मैं पागल समझता हूं। परमात्मा एक है। धर्म के आधार पर एकजुट मत हो। न्याय और न्याय को देख करके चलो। जो अन्याय करता है उसको दबाओ। सभी मनुष्य एक है। भोजन कपड़ा आवास सभी को चाहिए, सभी को भोजन चाहिए, सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सबको पानी चाहिए। ऐसा थोड़े है कि एक धर्म है उसको भोजन चाहिए, दूसरे वाले को भोजन नहीं चाहिए। ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कोई धर्म वाले टपक कर आया है। सभी का उत्पत्ति का कारण यौन क्रिया है और सबका शरीर 5 तत्व से ही बना हुआ है। सब कोई मरेगा, सबका परमात्मा एक है। कोई भी मत विचारों के हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, कोई भी सिद्धांत के हो, लेकिन आपस में प्रेम रखना चाहिए। एक दूसरे के धर्म को अवहेलना मत करें। कोई भी धर्म को मानता हो, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के धर्म में भाग लें और आपस में प्रेम बनाए रखें। ईश्वर एक है। सबसे बड़ा श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है।
कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, लेकिन आपस में बैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे धर्म वाले को सम्मान करे, एक दूसरे के नियम सिद्धांत को अवहेलना मत करें। वो जिसमें आनंद ले रहे हैं उसमें आप भी आनंद देने के पात्र बने। सभी मनुष्य को चाहिए, विश्व के सभी मनुष्य को चाहिए कि एक दूसरे को आनंद दे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के धर्म में सहयोग दे। हिंदू मुसलमान को दे, मुसलमान हिंदू को दे। अवहेलना मत करे, आपस में धर्म के आधार पर झगड़े मत। क्या गलत है क्या सही है धर्म में, इस पर विचार करके झगड़ना नहीं चाहिए। धरती पर धार्मिक मनोरंजन भी बनाया गया है, अनेक तरह के मूर्ति पूजा पाठ, इससे भी आनंद मिलता है। इसलिए खंडन मंडन न करके एक दूसरे को सहयोग दें, आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखें। ईश्वर एक है, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सबको भोजन की आवश्यकता है, सब कोई मरेगा, सबका शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। भेष यहाँ पर आने पर भिन्न भिन्न तरह के लोग बना लेते हैं, भिन्न भिन्न तरह के मत विचारों के अनुयायी हो गए हैं। लेकिन अनुयायी होने से क्या, कोई भी धर्म वाले हो, कोई कहे कि बीमार नहीं पड़ेगा, मरेगा नहीं, उसको भूख नहीं लगता है, ऑक्सीजन नहीं लेगा, उसको भोजन कपड़ा आवास नहीं चाहिए, कोई धर्म वाले कहे, कोई धर्म वाले गारंटी कहे कि बीमार नहीं पड़ेगा, चाहे हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी हो, मरना सबको, हानि लाभ सब में, गारंटी किसी को नहीं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह को मान रहे हैं तो गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं, आपको दुख नहीं होगा, हानि नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, आपको सांस लेने की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। आप हिंदू हैं तो ऐसा नहीं कि आप मरेंगे नहीं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, विघ्न बाधा नहीं आएगा। ये तो जीवन का लीला है, ईश्वर का लीला है। जीवन में अनेकों तरह की लीलाएं होती रहती है, गारंटी नहीं है। करना सबको ही पड़ता है, सिर्फ विचारों की भिन्नता है। विचारों की भिन्नता हो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को आनंद में खंडन मत करें, एक दूसरे से बैर विरोध हिंसा मत रखें, धर्म के आधार पर हिंसा मत रखें। ऐसा नहीं कि एक धर्म वाला न्याय कर रहा, अत्याचार कर रहा है तो आप उसी धर्म को मानते हैं तो उसका समर्थन करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको दबाएं, उसको समझाएं, बुझाएं। सभी एक हैं, सभी मनुष्य एक हैं, विश्व के सभी लोग एक हैं, सभी मानव एक है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सभी को शांति और आनंद से रहना चाहिए, सभी मनुष्य को एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। सभी प्राणी ईश्वर का अंश हैं, सभी मनुष्य ईश्वर का अंश हैं। बैर विरोध नहीं करे, धर्म के आधार पर लड़े नहीं। धर्म तो एक किसी व्यक्ति के, विशिष्ट व्यक्ति के विचारों का मान्यता है, सिद्धांत है, नियमों का पालन करने से एक संगठन बन जाता है। लेकिन भिन्न भिन्न तरह के विचार है, एक व्यक्ति अपने विचार और सिद्धांत नियम बना दिए, उसको मानने वाले अलग हो गए, अलग धर्म हो गए, दूसरा बना दिया अलग धर्म हो गए, तीसरा बना दिया अलग धर्म हो गए। लेकिन क्या किसी धर्म का गारंटी है मरेगा नहीं? क्या कोई दे सकता है गारंटी कभी बीमार नहीं पड़े? क्या कोई धर्म वाले गारंटी दे सकता है कि ऑक्सीजन नहीं लेना है? क्या कोई धर्म वाले गारंटी दे सकता है कि जीवन में सुख के अलावा दुख नहीं होगा? है नहीं है। ये सभी क्रियाएं,
सभी घटनाएं सुख दुख सभी मनुष्य के जीवन में होते रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। कहना मुश्किल है, सब ईश्वर के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। नाम अलग अलग है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। मानने का विचार अलग अलग है। जैसे मूलधन बराबर कोई एक्स मान सकता है, ए मान सकता है, बी मान सकता है, जेड भी मान सकता है मूलधन निकालने के लिए। लेकिन निकलेगा तो चाहे ए मानो, चाहे बी मानो, चाहे सी मानो, चाहे एक्स मानो। जिस हिसाब का मूलधन बना निकालना है उसका वही निकलेगा, चाहे जो भी आप मान लें। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी मनुष्य एक हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं। ये सृष्टि धरती सूर्य चंद्र आकाश बनाने वाला ईश्वर ही है। इसलिए अहंकार मत करो और कोई धर्म वाले अपने को अहंकारी मत बनो और न अत्याचार करो। सभी जीवों पर दया करो, सभी के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा रखो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरु।